फाइन। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी ऑपरेटर्स, और बस थोड़े से ऑपरेटर्स बाकी है जिनको हम लोग देखेंगे, और ऑपरेटर्स की सीरीज को खत्म करके कंडीशनल स्ट्रक्चर्स पे जंप करेंगे। यस सर। ठीक। आते हैं हमारे पास एक और ऑपरेटर है, यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर, सो यूनिरी ऑपरेटर होता है पोस्ट एंड प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसमें दो होते हैं, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। बेसिकली प्लस प्लस एंड माइनस माइनस दो ऑपरेटर, दोनों के दोनों ऑपरेटर या फिर इंक्रीमेंट बाय वन करते हैं या फिर डिक्रीमेंट बाय वन करते हैं। पर इसमें एक चीज प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूं, इंट a इक्वल्स टू 50, ओके, मैं लिखता हूं साउट a प्लस प्लस, ठीक है, इंट b इक्वल्स टू 50। यस सर। मैं लिखता हूं प्रिंट साउट प्लस प्लस b। अब इन दोनों में क्या फर्क है? प्लस प्लस और प्लस प्लस बी में क्या फर्क है? मतलब पहले बाद में प्लस प्लस है, एक में पहले प्लस प्लस है, क्या डिफरेंस है? ये हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा है। यस सर। सर प्लस प्लस क्या करेगा सर? पहले हमारा जो ए है उसको प्रिंट कर देगा, बाद में उसका वैल्यू प्लस सर प्लस करेगा। बाद में हाँ बाद में प्रिंट पहले, करे, और बाद इसमें क्या, में बढ़ाएगा, पहले मतलब अगर प्लस पहले एक प्लस है तो बढ़ा पहले देगा। एक बार बढ़ा देगा फिर उसको प्रिंट करेगा। यस सर। रन कर लेते हैं। तो एक का वैल्यू आया है 50 और एक का वैल्यू आया है हमारा 51, ठीक है ना? नो डाउट। 51 यस सर। तो ये हमारा प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर। अब मैं इसके लिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखने वाला हूं। लिखने वाला हूं इंट सी इक्वल्स टू 10, ठीक है, इंट डी इक्वल्स टू प्लस प्लस सी प्लस 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 सी, ट्रिपल प्लस हो गया, प्लस सी प्लस 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 माइनस माइनस सी प्लस माइनस माइनस सी प्लस सी माइनस माइनस प्लस सी। चलो अब मैं लिखने वाला हूं साउट डी। क्या प्रिंट होगा बताइए? डी का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा डी का वैल्यू? हाँ बता दे रहे सर, 1 मिनट सर। जो मेरा सी है उसका वैल्यू है 10। 19 प्रिंट होगा अच्छा, सर। आपका आंसर है 19 प्रिंट होगा। चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। पहले प्लस प्लस सी है, तो प्लस प्लस सी होने की वजह से ये पहले इसको 11 कर देगा, है ना? तो यह आंसर हो गया 11 प्लस, ठीक है। फिर सी प्लस प्लस है, तो सर 11 तो रह जाएगा, 11 ही। अब बाद में ये प्लस प्लस होकर 12 हो जाएगा, या यस फिर सर। प्लस हो जाएगा।
माइनस माइनस, यहाँ बोला माइनस 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 माइनस, फिर सी, माइनस माइनस पहले होगा तो ये फिर से 11 में बदल जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा, प्लस सर फिर यहाँ पहले माइनस माइनस है तो फिर से ये 10 में बदल जाएगा और 10 प्लस फिर पहले सी है तो सी का वैल्यू 10 था तो 10, बाद में माइनस माइनस भी करना है तो माइनस माइनस करके इसका वैल्यू हो जाएगा 9 और सी का लास्ट वैल्यू है 9 प्लस 9, तो मेरा आंसर होगा 11 प्लस, मेरा आंसर होगा 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 10 10 plus 10 plus 9. Okay, that is my answer. Fine. So मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फटाफट कैलकुलेशन कर देता हूँ. 11 into 3 33 plus 10 plus 10 20 20 plus 9. So हमारा ये 20 plus 9. हाँ तो ये हमारा हो गया 53 plus 9. 53 plus 9 62. 62 एग्जैक्टली. तो मेरा आंसर, हाँ मुझे तो 19 नहीं लग रहा भाई, मेरा आंसर मैं 62 लिख रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो देख लेते हैं इसे फटाफट रन करके और पता कर लेते हैं भाई हमारा आंसर है क्या. ठीक है, तो ये रहा मेरा आंसर, दैट इज 62. परफेक्ट. यस सर. चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ. आई होप कि ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा. फिर से यहाँ आते हैं, सी का वैल्यू को कर देते हैं 0, सी का वैल्यू को फिर से कर देते हैं 10 और लिखते हैं डी इक्वल्स टू सी प्लस 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 सी माइनस प्लस प्लस सी प्लस सी प्लस 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 सी प्लस 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 सी प्लस सी. चलिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ साउट सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन. प्रिंट करने के लिए जैसे सी आउट लिखते थे यहाँ सिस्टम डॉट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा करते हैं. ठीक है, और मेरा ये रेडी है. मैं इसका आ जाता हूँ एडिटिंग पैनल में. फटाफट आप कैलकुलेट कीजिए. कैलकुलेट कीजिए. यस सर. ठीक है, कैलकुलेट करते हैं. करिए कैलकुलेट. सी का मेरा बाय डिफॉल्ट वैल्यू यस सर कर रहे हैं सर. 10 है. सी का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 है. आंसर बताइए आपका. सर 53 आएगा सर. 53 आएगा. हाँ 53 फटाफट कैलकुलेट करते हैं. सर 10 का पहला वैल्यू 10 है तो सर पहले सी है बाद में प्लस प्लस है तो यहाँ 10 तो 10 रह जाएगा और बाद में प्लस प्लस होकर 10 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 11. ठीक है, फिर प्लस कर लेते हैं. पहले प्लस प्लस है तो 10 का वैल्यू 11 से हो जाएगा 12 और फिर सी है तो सी में 12. ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस प्लस पहले है तो भाई हमारा 12 का वैल्यू हो जाएगा प्लस प्लस हो गया क्या 13 और सी का वैल्यू यहाँ 13 हो जाएगा प्लस सी का वैल्यू. अब सी पहले है और बाद में प्लस प्लस है तो 13 प्लस प्लस 13 प्लस 2 यहाँ पर हो जाएगा ये 14 प्लस. अब सी का वैल्यू 14 है तो 14 इटसेल्फ प्लस जो प्लस प्लस सी है इसके वजह से ये हो जाएगा 15 और 15 में लिख दूंगा यहाँ 15 प्लस सी का लास्ट वैल्यू 15 था तो 15 इटसेल्फ.
ठीक है, अब कर लेते हैं हमारा, तो प्लस ये क्या बोलते हैं, +12 -13, तो ये हो गया हमारा 1, और मैं 10 + 1 + 13 13 + 14 + 15 + 15, मुझे नहीं लग रहा है आंसर 53 होगा, मुझे लगता है कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा है हमारा, ठीक है। और 10 + 1 11, 11 + 13 हो गया हमारा 24, 24 + 1 हो गया यहाँ पर 34, 38, 38 + 30 हो गया हमारा 68 आंसर। देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। 68, मेरे भी कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है, 68 की जगह 66 आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस किया आपने, माइनस माइनस करने की वजह से कहीं ये माइनस लगाने की वजह से कहीं गलती हुई है हमारी, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसे, कैलकुलेटिव एरर आया है कोई। अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं सर। हमारा हो गया 10 + 12 -13 + 13 + 14 + 15 + 15 30 लिख देता हूँ मैं एक बार में, ठीक है। तो ये हो गया 10 + 12 हो गया हमारा 22 -13, है ना, प्लस अब ये वाला पार्ट होगा, उसके बाद आगे वाला पार्ट तो सिमिलर होने वाला है, तो मैं इन सबको प्लस कर लेता हूँ। 44 हो जाएगा, 44 50 50 -13 और +10 57, हाँ 22 -13 कितना हो जाएगा, 7 9 9, ठीक है। यहाँ होगा 7 + 2 9, 9 + 57 कितना होगा, 9 + 57 हो जाएगा 66। आगे आंसर यस सर। परफेक्ट है, कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट निकाला हमने, तो ये 66 आंसर हमारा रेडी। और कंपाइलेशन भी एकदम सही हो रहा है, कंपाइलेशन में भी 66 आंसर आ रहा है। तो दिस इज अ वे कि हम लोग कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब मैं फटाफट मूव करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेल्स है। क्योंकि इफेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैं इफेल्स का कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ टॉपिक नहीं घुसने वाला हूँ। इफेल्स का देखो, हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है कंडीशन में। इफ हो गया, ठीक है ना, इफ एल्स हो गया, इफ एल्सिफ और इफ एल्स इफ। एल्स, ठीक है ना। तो ये हमारा 3 टॉपिक है इसमें जो हमें कवर करना है, ठीक है ना। इफ एल्सिफ, ठीक है, हो गया। अभी 3 टॉपिक कवर करना, फटाफट आते हैं सर। इफ को, इफ सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स जो है हमारा, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सिंटेक्स ऑफ इफ लिखते हैं, इफ कंडीशन ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग और स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन, और वी कैन से दैट सिंटेक्स ऑफ इफ, ठीक है, इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इफ
10 ग्रेटर देन 20 टू 50, मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट प्रिंट, है ना, मैं लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ जैसे ग्रेट, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, ये हमें पता है। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। फॉल्स है, डेफिनेट फॉल्स है सर। कंडीशन फॉल्स है तो ग्रेट प्रिंट होगा? नो सर। अब बताओ। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा सर। अभी अभी ठीक से देखो, कंडीशन में चेंज किया मैंने। हाँ अभी सर ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ग्रेट प्रिंट हो जाएगा, मैं देख लेता हूँ फटाफट ग्रेट प्रिंट हो रहा है कि नहीं मेरा। अच्छा ये इसी में है अभी भी। अब हमारा ग्रेट प्रिंट हो रहा है, नो डाउट, है ना, ठीक है। यस सर। यस ठीक है, सर। तो ये तो हो गया इफ। सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स आपको याद होना चाहिए एकदम। इफ इफ कंडीशन ब्रैकेट स्टेटमेंट स्टेटमेंट सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज एल्स ब्रैकेट स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, बस यही एक। अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, है ना, या फिर मैं इसको स्टेटमेंट नंबरिंग दे देता हूँ तो ज़्यादा इजी होगा बताना है। सर अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो एल्स में जाकर स्टेटमेंट 2 को प्रिंट कर देगा। यही हमारा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ इफ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एज इक्वल्स टू 18, ठीक है ना। मैंने बोला अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो रेडी फॉर वोट, ठीक है ना। एज यस सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अगर कंडीशन ट्रू है साउट रेडी फॉर वोट, और नहीं तो वोट। एल्स। सर एल्स का मतलब यहाँ क्या हो गया, तो बेसिकली बोला ये जा रहा है कि अगर आपका कंडीशन सही नहीं है, मतलब अगर अगर एज या कोई नंबर 18 से बड़ा नहीं है, कोई भी वेरिएबल में रखा हुआ नंबर वो 18 से बड़ा नहीं है, तो डेफिनेट वो 18 से छोटा ही होगा ना। यस सर। नो डाउट। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया इफ और एल्स स्टेटमेंट। अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट लास्ट सिंटेक्स जो हम लोग अभी देखेंगे, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, इफ एल्स इफ और एल्स, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, बस इसके बीच में हम लोग लिख देते हैं एल्स इफ कंडीशन कंडीशन 2 ठीक है। मैं सेम चीज़ को कॉपी कर लूँगा,
ठीक है। और ये कंडीशन कंडीशन स्टेटमेंट 3 और यहाँ हो गया स्टेटमेंट 4, ठीक है। सो देखो कितना सिंपल सा है कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ, इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो वो एल्स में जाएगा। नहीं सर, इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो वो स्टेटमेंट 1 में जाएगा और स्टेटमेंट 1 को प्रिंट कर देगा, है ना। यस सर। और अगर इफ का कंडीशन यस सर। फॉल्स हुआ, इस केस में वो दूसरे फॉल्स हुआ, एल्स इफ में जाएगा, एलसी में जाएगा। है ना। ये यस भी सर। फॉल्स हो गया तो वो दूसरे एल्स इफ में जाएगा। सर ये भी फॉल्स हो गया तो वो लास्ट में एल्स में चल जाएगा। क्लियर? यस सर। तो कंडीशन ले लेते हैं हम लोग ना, जैसे कंडीशन ले लेते हैं मार्क्स, मार्क्स इक्वल्स टू 92, ठीक है। मैं बोला कि जो मेरा मार्क्स है, मार्क्स ग्रेटर देन मार्क्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100 एंड मार्क्स ग्रेटर देन 90 अगर आता है तो मैं यहाँ बोलूँगा साउट करो इसको, साउट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट। ग्रेड ए, ठीक है ना। ठीक है, अगर उसका मार्क्स 90 या 90 से कम है और अगर 80 से ज़्यादा है तो मैं क्या प्रिंट करवा दूंगा उसको, ग्रेड बी। ठीक है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। बस कंडीशन लिख देता हूं यहां पर। अगर मेरा मार्क्स 80 से ज़्यादा, 80 से कम, 80 या 80 से कम है ना, और मेरा अगर मार्क्स 75 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ग्रेड सी, नहीं तो भाई हमारा ग्रेड डी। ठीक है, रन करते हैं। यहाँ पर अपना 92 था तो भाई पहला वाला कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर यस सर। कर देता हूँ 78 ग्रेड स्मॉलर देन 100, यस, लेस देन 90, नो, फॉल्स हो गया, इस एल्सिफ में जाएगा। फॉल्स हो गया सर। हाँ, तो उसके बाद आएगा एलसी में मार्क्स, जाएगा। मार्क्स इक्वल्स टू 9 स्मॉलर देन 90, यस, 78 स्मॉलर देन 90, ग्रेटर देन 80, यस। फॉल्स, फिर फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। यस सर। स्मॉलर देन 80, ग्रेटर देन 40 85 75, 75 ट्रू। सही है। क्या प्रिंट करें, ग्रेड सी प्रिंट कर दें। ठीक है, यस सर। क्लियर। तो ये तो कुछ हो गया हमारे बेसिक इफ एल्स के स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। क्लियर। यस सर। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा आज की क्लास को ओवर करेंगे। प्रो 32 सिंपली हमेशा बनाते हुए पब्लिक क्लास और क्लास का नाम हमेशा सेम एज एन फाइल नेम, फिर अंदर लिखते हैं मेन बना देते हैं, मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब उसके ब्रैकेट के अंदर ही जो लिखना है लिखेंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ जैसे इंट, Yes, sir. सबसे पहले क्वेश्चन लिखने वाला हूँ